वेलकम बैक टू माय चैनल। अब हम देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का रिलेशन हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है हमारे पास, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड द पॉइंट वेयर इट हिट द ग्राउंड, कि जहां से हिट करते हैं एंड वेयर जहां तक वो बॉडी जाती है, उस दौरान जो टाइम जो वो करेगा हमारे पास, टेकन करेगा, लेगा, वो हमारे पास क्या होगा, टाइम टेकन या टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। लेट्स सपोज बॉडी यहां से फ्लाइट कर रही है और यहां पर ग्राउंड हो रही है, तो ये हमारे पास यहां से यहां तक जो टाइम होगा हमारे पास वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, vi एंड मेकिंग थीटा। अब हम सेकंड इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन हम लेते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s बराबर है s इक्वल टू vit प्लस 1/2at स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास क्या है, फर्स्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, हमने टाइम यहां से हमने निकाल लेना है और डिस्टेंस भी इसमें हमारे पास आ जाएगा, लेकिन जो है डिस्टेंस वो हमारे पास जीरो होगा एट द पॉइंट ऑफ टारगेट, यानी टारगेट जहां पर करेगा उसकी हाइट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सिफर हो जाएगा। और इसको हम y कंपोनेंट के अलोंग s बाय si बाय प्लस 1/2 a बाय t y कंपोनेंट के अलोंग लिख रहे हैं। देन at a point of target height will be 0 and vi y equal to vi sin theta के बराबर हो जाएगा, और एक्सेलरेशन जो लीनियर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा, और टाइम जो होगा हमारे पास वो t टाइम के इक्वल हो जाएगा। ये तमाम जो तीनों रिजल्ट हैं इसमें पुट कर दें इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर इसको 1 का नाम देते हैं। इसमें पुट करने से क्या होगा कि s या h हम ले लेते हैं, s जो होता है हमारे पास h के इक्वल होता है, यानी कि वर्टिकली हम हाइट ले लेते हैं एंड हॉरिजॉन्टली हम क्या लेते हैं उसको h ले लेते हैं, s ले लेते हैं, वर्टिकली हाइट h ले लेते हैं। अब एट पॉइंट ऑफ टारगेट h इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 पुट किया, vit sin t एंड 1/2 g की जगह पर हमने नेगेटिव g पुट कर दिया, पहले प्लस था अब ये नेगेटिव हो गया। तो अब क्या करते हैं, यहां से हमने t कॉमन ले लिया, t कॉमन ले तो vi sin थीटा प्लस 1/2 gt इक्वल आ जाएगा। अब ये जो है t इक्वल टू 0 हो जाएगा, वन कंपोनेंट 0 एंड ये वाला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, अलग से लिख लेते हैं हम इसको। ये जो नेगेटिव का है दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा और vi sin थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब जो हमने निकालना है t निकालना है, तो ये तमाम चीजें जो है इधर आके 2 डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और g डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड रिजल्ट निकल आएगा टाइम ऑफ फ्लाइट का 2vi sin थीटा और g। तो हमारे पास ये था टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी काउंट करती है, इनिशियल वेलोसिटी मैटर करती है, एंड एंगल साइन वर्टिकल एंगल हमारे पास मैटर करेगा, और ग्रेविटेशनल जी भी मैटर करेगा, कितनी हमारे पास जो है टाइम लेता है। अगर फ्री ऑफ फॉल हो, ग्रेविटी के बगैर हो, तो फिर तो टाइम अनलिमिटेड चला जाएगा, क्योंकि बॉडी जो है बिल्कुल हवा में ही रहेगी, वो ग्राउंड करेगी ही नहीं, ग्राउंड पे आएगी ही नहीं। इसीलिए हम इसको ले रहे हैं जी, यानी कि जी जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल पर असरअंदाज है कि जैसे जैसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बढ़ेगा टाइम वैसे वैसे कम होता चला जाएगा, यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी के, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत बढ़ने से हमारे पास टाइम जो होगा वो कम हो जाएगा, और हमारे पास जो है 2vi इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास टी इनिशियल वेलोसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के। ये था हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट